मिडिल ईस्ट की जंग लगातार भीषण होती जा रही है। इजराइल और अमेरिका ईरान में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। वहीं ईरान भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार जवाब दे रहा है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरानी नेवी पर तगड़ा हमला किया है और माइंस बिछाने वाली 10 से ज्यादा बोट को बर्बाद कर दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। इन बोट्स को इसलिए बर्बाद किया गया है क्योंकि अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और खबर यह भी है कि ईरान माइंस बिछा सकता है। हालांकि इसके लिए ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। तो वहीं ईरान ने जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कई मिसाइलें एक साथ आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जंग अपने 12वें दिन में दाखिल हो चुकी है और इस बीच 10 ईरानी बोट्स को डुबो देने का दावा राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं क्योंकि इन बोट्स का, ये फायर बोट्स इनकी कहलाती ईरान की, और इनके ज़रिए जो माइन है समंदर में वो बिछाने का काम किया जा सकता है। इसी अंदेशे को देखते हुए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले कई दिनों से तेल ऑयल टैंकर्स जो है वहाँ से नहीं गुजरे हैं। यूएन को ईरान ने बताया कि उसने हार्मुज को बंद नहीं किया है, लेकिन साथ में एक लाइन ये भी जोड़ी कि लेकिन खुला भी नहीं है। मतलब ये कि ऐसे युद्ध के हालात से कोई टैंकर वहाँ से शायद गुजरना भी नहीं चाहेगा और ऐसे में जो इंश्योरेंस का काम है वो भी बहुत मुश्किल हो गया है उन तमाम कंपनियों जो यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। बहरहाल जंग अपने 12वें दिन में दाखिल हो चुकी है और 12वें दिन भी जंग भीषण होती जा रही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के चिंता पूरी दुनिया की बढ़ती जा रही है क्योंकि तेल की कीमतें लगातार उसमें जो उछाल आया उसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल में है। हालांकि कल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया, बातों बातों में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये शॉर्ट टर्म होगी ये जंग और जंग जल्दी ख़त्म हो सकती है। उसके बाद तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई और $93 पर बैरल तक तेल की कीमतें आ गई थी, जबकि $125 पर बैरल तक तेल की कीमतें चली गई थी। और अब ऐसे में भारत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है क्योंकि जहां एक तरफ भारत सरकार का कहना है कि 50 से 60 दिन का स्टॉक जो है वो बचा हुआ है, लेकिन फिर भी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो बंद है, इसकी वजह से भारत पर भी इसका असर बढ़ सकता है और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसने ईरानी नेवी के बेड़े को तबाह कर दिया है। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें ईरानी शिप के साथ साथ पनडुब्बी भी दिखाई दे रही है। इस वीडियो में कई ईरानी शिप पर हमला करके उन्हें उड़ाया जा रहा है। यह वीडियो जारी करते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी दावा किया है कि इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नेवी की ताकत को खत्म किया जा रहा है ताकि वो किसी भी मालवाहक शिप को निशाना ना बना सके। तो ये ईरानी शिप्स की तस्वीरें देख रहे हैं जिसे इजराइल और अमेरिका की सेनाओं ने टारगेट किया और कई शिप्स को डुबो देने का दावा ईरान की शिप्स को डुबो देने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। और वजह यही है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में ईरान की ये फायर बोट्स, उनकी पनडुब्बियाँ दंदनाती फिरती हैं और कहीं भी कार्रवाई करने के लिए, बहुत तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसे वक्त में जब हॉर्मुज से पिछले कई दिनों से कोई भी ऑयल टैंकर नहीं गुजरा है, इस इलाके में जितने भी शिप्स हैं, जितने भी ईरानी बोट्स हैं, उनको तबाह करने की कोशिश अमेरिका लगातार कर रहा है ताकि इस इलाके को, इस रूट को खोला जा सके, दोबारा इसे बहाल किया जा सके ताकि दुनिया भर से बढ़ता हुआ जो दबाव है तेल संकट का, उससे निपटा जा सके। एक और बड़ी खबर, ईरान और इजराइल यूएस फोर्सेस के बीच चल रही जंग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में माइन लगा रखी है ताकि अगर कोई मालवाहक शिप यहां से गुजरा तो उसे निशाना बनाया जा सके। एक ईरानी कमांडर के हवाले से कहा जा रहा है कि दुश्मन देशों की किसी भी शिप को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी को शक है तो वो पास आकर कोशिश कर ले। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 6000 माइंस हैं जो उसने हॉर्मुज के उस चोकिंग पॉइंट पर लगा दी हैं जो सिर्फ 2 मील चौड़ा है। इनमें से कुछ एडवांस माइंस हैं जो सेंसर से विस्फोट करती हैं। इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब ये इस रूट की आप जो ये इमेज देख रहे हैं इस वक्त, पिछले कई दिनों से यहाँ पर, और ये जो गोल गोल आपको नज़र आ रहा है यही माइंस हैं जिसे समंदर में बिछा दिया जाता है
और जो एडवांस माइंस हैं उनमें सेंसर्स होते हैं जो हलचल को रीड करके उसके हिसाब से ही ब्लास्ट होते हैं और उसके ऊपर से गुजर रहा मालवाहक या कोई भी जहाज़ जो होता है वो इसकी जद में आकर के तबाह हो जाता है। सबसे सक्रिय जगह जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो सिर्फ 2 मील चौड़ी है। यहाँ पर से गुजरना किसी मालवाहक विमान के लिए ऐसे वक्त में जब जंग छिड़ी हुई है, खतरों से भरा हुआ है और जिसमें ऑयल भरा हो वो तो और ख़तरनाक अपने आप में होता है, इसीलिए ये रास्ता पिछले कई दिनों से एक तरीके से बंद ही पड़ा है। और इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समुद्री माइंस को लेकर ईरान को बड़ी चेतावनी और कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी माइंस फौरन हटा ले, वरना ये कार्रवाई उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है।